हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है भारत की नदियों को देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रैपिड रिवीजन का सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें क्विक रिवीजन करते हैं हम ऑनलाइनर फॉर्मेट में जो है। और इसमें हम 200 क्वेश्चन को जो है लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करते हैं जैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और जो उनके आंसर है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जो है कभी कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए जो है रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं इसमें बताया जाता है, बस क्वेश्चन आंसर को फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम मैपिंग के माध्यम से देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं क्या जो टॉपिक हम चला रहे हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसके बाद वन लाइनर फॉर्मेट में हम चीज़ों को सेक्शन वाइज जो है हर एक टॉपिक को जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको रिवाइज कराते हैं। ठीक है, देखिए भारत की अफवाह तंत्र की बात किया जाए तो इसको अफवाह तंत्र को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक हिमालयी अफवाह तंत्र होता है। ठीक है, तो अफवाह तंत्र की बात किया जाए तो इसके दो हैं। ठीक है, अफवाह तंत्र जो है, ठीक है, एक हिमालयी अफवाह तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है भारत के। ठीक है, इसमें हिमालयी अफवाह तंत्र के अंदर आता है सिंधु, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, और प्रायद्वीपीय अफवाह के अंतर्गत जो है इसमें दो पार्ट में हम एक अरब सागर की तरफ और एक बंगाल की खाड़ी में जो है बहने वाली नदियों में, इसमें जैसे गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी। ठीक है, ये सब बंगाल की खाड़ी में जो है बहती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में एक दूसरा है जो नर्मदा तापी। ठीक है, नर्मदा है, तापी है, और लूनी है, माही है। ठीक है, इस माही है, ये सब जो है अरब सागर में आती है। ठीक है, तो इस तरह आप देखते हैं कि जो हिमालय अफवाह तंत्र में पहले सिंधु तंत्र को देखते हैं, तो सिंधु जो है इनका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, फिर भारत में लद्दाख से होते हुए फिर पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये जो है सिंधु अफवाह तंत्र से संबंधित है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की बात किया जाए तो इनका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है उत्तराखंड के। ठीक है, इसमें यमुना और सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ठीक है, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो बाएं हाथ की जो प्रमुख नदियां हैं गंगा की, तो गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है। ठीक है, और दाहिने हाथ की जो नदियां यमुना, जिनका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है बंदरपुर से स्थान पे, और प्रयागराज में यहाँ पे आके संगम बनाती है, मिल जाती है गंगा से। ठीक है, तो एक यमुना हो गया, सोन हो गया। ठीक है, ये दाहिने जो है तरफ से आकर गंगा को मिलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो इनका भी उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम जो है भारत से बाहर जो है, या तिब्बत के पठार जो है मानसरोवर झील के आसपास से होता है। ठीक है, और यहाँ पे यारलुंग जांगबो या शांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहा जाता है, और जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिहांग, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे यारलुंग जांगपो या शंको। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो जमुना कहा जाता है इनको। ठीक है, फिर जमुना और गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जमुना, ठीक है, इनको जमुना कहा जाता है। ठीक है, और इनको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को। ठीक है, फिर आगे दोनों मिलकर मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों ने हिमालय अफवाह तंत्र में सिंधु को देखा, सिंधु, ठीक है, गंगा के अफवाह तंत्र को देखा, और ब्रह्मपुत्र के अफवाह, ब्रह्मपुत्र में इसमें लोहित हैं, हाँ, और तिस्ता है इसकी अफवाह, हाँ, मानस है। ठीक है, ये सब कुछ जो है सहायक नदियाँ हैं जो इसमें मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में देखा जाए तो ये नॉर्थ टू साउथ भी पूछता है, तो सबसे नॉर्थ में स्वर्ण रेखा है, फिर
ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है। ठीक है, फिर कावेरी है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा सबसे ऊपर है, स्वर्ण रेखा है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है। ठीक है, तो SBM, हाँ, फिर गोदावरी है, GK, फिर उसके बाद पेन्नार है, फिर कावेरी है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, SBM GK PK। SBM GK PK। SBM स्वर्ण रेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ठीक है, और ये सब जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो इसमें नर्मदा है और तापी जो भ्रंश घाटी से होकर या जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। माही है, आप देख सकते हैं कि माही एक ऐसी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही रिवर की बात की जाए तो यह जो है कर्क रेखा को एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे 2 बार काटती है। ठीक है, और साबरमती। ठीक है, तो ये सब जो है अरब सागर में अपना जो है मुहाना बनाती है। नर्मदा, तापी, माही। ठीक, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकल कर जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपना जल विसर्जित करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ जो है जो अर्नद मुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी जो है तरफ बहने वाली जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोलेरू जो है झील कहाँ पे है, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहाँ पे है। ठीक है, और तो ये सब याद रखना। चिल्का झील का संबंध उड़ीसा से महानदेश। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने अपवाह तंत्र को जो है देखा। अब आगे देखते हैं जो ऑनलाइनर फैक्ट है। ऑनलाइनर फैक्ट में सबसे पहले हिमालयी नदियाँ गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र को देखते हैं हम लोग। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। ठीक है, और अलकनंदा यहाँ से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देवप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग मिलने से पहले इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, और पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, और धौली गंगा मिलती है। ठीक है, ये हो गया जो है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा है। ठीक है, और ये हो गया पिंडार, पिंडार हो गया, धौली गंगा हो गया। ठीक है, और ये हो गया मंदाकिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मंदाकिनी अलकनंदा से जो है कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग। ठीक है, और अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णुप्रयाग होता है। तो विष्णुप्रयाग, पिंडार नदी जहाँ मिलती है कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलेगी देवप्रयाग। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो गंगा की सहायक नदी है। वो जो उत्तराखंड के बंदरपूछ स्थान से यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए जो है या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो और यारलुंग जांगपो नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है, दिहांग कहा जाता है। और असम में जो है, असम में इनको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती हैं तो इन्हें जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इन्हें जो है जमुना कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है असम में। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, अभी हम लोग देखा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कही जाती है, कहलाती है। सुंदर वन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदर वन डेल्टा का निर्माण होता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, मानस किसकी सहायक नदी है, तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है,
दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा अगर कही जाएगी तो दक्षिण भारत की जो गंगा होगी उसे कावेरी को कहते हैं। ठीक, तो दक्षिण भारत की जो गंगा है, ठीक है, वह क्या है? कावेरी। ठीक है, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है 1465। और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो है कौन सा है? तो कृष्णा नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा और तापी जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से पूरा के मध्य प्रदेश से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। और गोदावरी का कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? अभी हम लोग देखा कावेरी को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी पर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? और त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ विलीन हो जाती है? तो कच्छ केरल में। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती अहमदाबाद। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में। पेन्ना नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नंदी हिल्स कर्नाटक में। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी है। ठीक है, अब देखते हैं कि नदियों के किनारे बसे शहर जिनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली किस जो है नदी पे है? तो यमुना। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। आगरा जो है यमुना नदी पर। सूरत ताप्ती नदी पर है। पटना जो है गंगा नदी पर है। श्रीनगर झेलम नदी पर है। ठीक है, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी गंगा नदी पे है। वाराणसी, पटना, कानपुर ये सब गंगा नदी पर है। और दिल्ली जो है, आगरा ये सब जो है यमुना नदी पर है। ठीक है, कटक महानदी पर है। ठीक है, आगरा देखिए हम लोगों ने देखा जो है कटक जो है महानदी पर है। कानपुर, वाराणसी ये सब गंगा नदी पर है। अयोध्या जो है सरयू नदी पर है। लखनऊ जो है गोमती नदी पर है। तिरुपति जो है यह स्वर्णमुखी नदी पर है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी पर है। कोलकाता हुगली नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह जो महत्वपूर्ण शहर उनके नदी के किनारे जो बसे हुए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। लुधियाना जो है सतलज नदी पर है। ठीक, अब महत्वपूर्ण बात और परियोजनाएं देखते हैं जो नदियों से संबंधित है। ठीक है, अब टिहरी बांध का संबंध किस नदी से है? यह भागीरथी नदी से है, उत्तराखंड में है। और यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध इसका संबंध महानदी से है, उड़ीसा में है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भाखड़ा नागल की बात करें, यह सतलज नदी से इसका संबंध है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर। मेट्टूर बांध का संबंध कावेरी से है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इडुक्की जो है बांध पेरियार नदी पर है, केरल में। गांधी सागर राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश राजस्थान में। ठीक है, तो इस पे 3 बांध है, एक राणा प्रताप है, एक जवाहर सागर है। ठीक है, जवाहर सागर। ठीक है, इनका संबंध जो है राजस्थान से है। ठीक है, राणा प्रताप और जवाहर सागर का। और गांधी सागर का संबंध जो है एमपी से है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये तीनों जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नदियों की सहायक नदियों से जो प्रश्न आते हैं। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो चंबल है, केन है, बेतवा, हिंडन, टोंस, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। कृष्णा की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, तो ये सब जो है सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है कि घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा। ठीक है, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की बात करें तो पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती पे ही जो है आपका ये छत्तीसगढ़ जो है में स्थित जो है जो जलप्रपातों से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती सब गोदावरी पे है, जबकि तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, ये सब याद रखना है। कृष्णा और गोदावरी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कावेरी भी इंपॉर्टेंट है। कावेरी में हेमावती, अर्कावती,
काबिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, तो अमरावती कई बार पूछा गया है, हेमावती। ठीक है, तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जिसमें हेमावती अमरावती से आया है, कावेरी की है। और इसमें प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की बात करें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। महानदी की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोंक, है ना, तो तेल जोंक इसे पूछा है। तो शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोंक ये सब महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। चंबल की बात करें तो बनास, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती। ठीक है, तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती। ठीक है, ये सब जो है चंबल की है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी हैं। यमुना, सोन और पुनपुन जो है दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ। ठीक है। अब बात करते हैं नदियों के प्राचीन नाम जो है। ठीक है, झेलम को कहा जाता था, इससे भी प्रश्न आता है। झेलम को प्राचीन में वितस्ता, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। ठीक है, वितस्ता, अस्किनी। रावी को परुसणरी जो है, ब्यास को जो है बिपाशा, सतलज को शतुद्री, गंडक को सदानीरा। ठीक है, घग्गर को सरस्वती कहा जाता था। ठीक है, घग्गर नदी को सरस्वती प्राचीन में। कोसी को कौशिकी, ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता था। ठीक है, नर्मदा को रेवा कहा जाता था। ठीक है, तो रेवा जो है नर्मदा का नाम। ठीक है, तो इनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, नर्मदा को रेवा, ब्रह्मपुत्र को दिहांग, कोसी को कौशिकी, घग्गर को सरस्वती, गंडक को सदानीरा, सतलज को शतुद्रु, ब्यास को बिपाशा, रावी को परसुणी, चिनाब को अश्विनी, झेलम को विदस्ता। ठीक है, अब आइए देखते हैं उद्गम स्थल जो है नदियों के। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है। ठीक है, और बेतवा नदी का विंध्याचल पर्वत, रायसेन, मध्य प्रदेश से। शिप्रा नदी का ककरी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर से होता है। साबरमती का जो है जयसमंद, उदयपुर, राजस्थान से। पेरियार का शिवगिरी पहाड़ी, केरल से। शरावती का कर्नाटक के अम्बु तीर्थ से होता है। हुगली का गंगा की वितारिका है। ठीक है, तुंगभद्रा की बात किया जाए तो गंगा मूला पश्चिमी घाट से। कन्नार का जो है नंदी दुर्ग पहाड़ी से। और वैगई का जो है वर्षा नंदू पहाड़ी, तमिलनाडु से। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी उनको देख लिए थे, सहायक नदियों की है। ठीक है, तो वैगई का जो है वर्षा नंदू पहाड़ी, तमिलनाडु, पेन्नार, नंदी दुर्ग पहाड़ी से। तुंगभद्रा का गंगा मूला पश्चिमी घाट से। ठीक है, शरावती का अम्बु तीर्थ, हुगली का पेरियार का शिवगिरी पहाड़ी, साबरमती, जयसमंद। ठीक, अब आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण नदी परियोजनाएं जो संबंधित है नदियों से। ठीक है, बगलिहार जो है चेनाब से है, तो चेनाब पर जो है बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती तीन जो है जम्मू कश्मीर में है। देखिए, सलाल, बगलिहार और एक दुलहस्ती है, ये तीनों जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। तुलबुल और उरी जो है झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रणजीत सागर जो है, जिन्हें जो है सागर भी कहते हैं, ये पंजाब में रावी नदी पर है। पोंगबाद जो है ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना जो है, अभी हम लोगों ने दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये सब चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। माता टेला बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। गांधी सागर चंबल नदी पर है। ठीक है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर, तो जवाहर राणा प्रताप सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ओंकारेश्वर जो है परियोजना, ये नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम लोगों ने राणा प्रताप देख लिया था, तो ओंकारेश्वर जो है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तवा जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पर, नर्मदा की सहायक है। उकाई जो है ताप्ती नदी पर है, गुजरात में जो है। ठीक है, उकाई, ककरापारा ये सब ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। कोयना जो है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। जायकवाड़ी जो है, जायकवाड़ी, पोचमपाद ये सब गोदावरी पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी। ठीक है, अलमाटी जो है कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अलमाटी, श्रीशैलम। और निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना में। ठीक है, तुंगबाद की बात करें तो यह ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। बाण सागर सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक, पंचेतबाद दामोदर नदी पर है। ठीक है, तिलैया, मैथान ये सब बराकर नदी पर है, झारखंड में। ठीक है, तो तीनों जो है झारखंड की हैं। तिलैया, मैथान, बराकर पे, पंचेत दामोदर नदी पर है। मुल्ला पेरियार जो बात है पेरियार नदी पर, केरल में। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कृष्णराज सागर कावेरी नदी कर्नाटक। बाली मेला सिलेरू, उड़ीसा। शरावती नदी कर्नाटक में है।
ठीक है। हीराकुंड जो है महानदी पर है उड़ीसा में। राजघाट बेतवा नदी पर है यूपी एमपी के बॉर्डर पे। इसको राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। फरक्का बैराज गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और दुर्गापुर बैराज की बात करें तो यह दामोदर नदी पर है पश्चिम बंगाल में। बालीमेला जो है सिलेरू नदी पर है उड़ीसा में। कालागढ़ जो है रामगंगा उत्तराखंड में है नदी पर। चुटक चुटक्का जो है नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, चुटका परमाणु, ठीक है। जवाई जो है राजस्थान में है और मेजाबाद कोठारी नदी पर, ठीक है। ये पूछा गया है कई बार। जवाई नदी पर है और मेजा कोठारी नदी पर राजस्थान में। अब देखते हैं नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण मंदिर और तीर्थ, ठीक है। तो बद्रीनाथ की बात किया जाए तो बद्रीनाथ किस पे है? अलकनंदा नदी पर है उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर उत्तराखंड में। ऋषिकेश गंगा नदी पर है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ऋषिकेश जो है गंगा नदी पर उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदाकिनी बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश सब गंगा नदी पर है। प्रयागराज संगम गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जो है गंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। मथुरा जो है यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश में। महाकालेश्वर उज्जैन की बात क्षिप्रा नदी पर है मध्य प्रदेश में। अंकुरेश्वर नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। नासिक गोदावरी नदी पर है, ठीक है। पंढरपुर जो है भीमा जो है महाराष्ट्र। पुरी जो है महानदी डेल्टा क्षेत्र में है उड़ीसा में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। कांचीपुरम पलार पे है। और मदुरई मीनाक्षी वैगाई नदी पर तमिलनाडु में, ठीक है। मदुरई मीनाक्षी मतलब वैगाई नदी। और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी पे है। हम्पी जो है तुंगभद्रा, ये हम्पी और मदुरई, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो हम्पी विजयनगर में जो है यह तुंगभद्रा पे है। मदुरई जो है वैगई पे है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी में, ठीक है। तो हम्पी जो है कर्नाटक में, बाकी जो है तिरुचिरापल्ली और मदुरई जो है तमिलनाडु में, ठीक है। और कांचीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक। कांचीपुरम मदुरई तिरुचिरापल्ली कांचीपुरम ये सब तमिलनाडु में है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। गुवाहाटी का कामाख्या जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे है असम में। नेल्लौर पेन्नार नदी पर आंध्र प्रदेश में। अमरकंटक जो है नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। अन्य जो है तीर्थस्थलों की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं जलप्रपात जो है। कुंचकल जलप्रपात का संबंध वाराही नदी से है कर्नाटक में। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोगरशप्पा जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, शरावती नदी पर कर्नाटक में, ठीक है। दूधसागर यह मांडवी नदी पर है गोवा में। धुआंधार कपिलधारा ये सब नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। गोकक जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। चुलिया चंबल नदी पर है राजस्थान में, ठीक है। चित्रकूट यह भारत का न्याकरा जिसे कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में है। यह इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गौतम धारा जो है रारू नदी पर है झारखंड में। दशम प्रपात कांची पे है झारखंड में, ठीक है। कांची नदी पे दशम प्रपात। तीरथगढ़ की बात करें तो कांगेर छत्तीसगढ़। एना प्रपात नर्मदा नदी पर है महाराष्ट्र में, इम्पोर्टेंट है। पायकारा जो है तमिलनाडु में है पायकारा नदी पर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ विविध महत्वपूर्ण जो है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती यमुना विभिन्न सर्वे के अनुसार बताया जाता है, ठीक है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना को खुला नाला, ठीक है। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है असम में और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। सोन नदी कहाँ गिरती है? तो सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, तो पूर्व से पश्चिम नर्मदा तापी माही जो है ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैली हुई है। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई जाने वाली डेल्टा है। नर्मदा तापी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा है, ठीक है। तो नर्मदा जो है सतपुड़ा और यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे तापी, इसके बीच में सतपुड़ा है, ठीक है। और नर्मदा जो है सतपुड़ा जो है के उत्तर में है, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सतलज हरिके बैराज, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, हाँ, जो नहर है जो राजस्थान में जाती है, जो भारत सबसे लंबी नहर है, सतलज हरिके बैराज से जल जो है प्राप्त करती है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी टेहरी बांध जो है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी
प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी, जुआरी गोवा की है। रिफ्ट वैली या भ्रंश से बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है। सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता को। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सियावा छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहलाती है? तो इसे यारलुंग शांगपो के नाम से जानते हैं। गंगा की कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी जो है, सहायक नदी जो उत्तर की तरफ बहती है, तो सोन नदी है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, जो हुगली की सहायक नदी है। इसी पे पंचायत बांध है, ठीक है। और भारत की दामोदर घाटी परियोजना जो है पहली परियोजना रही है भारत की। बगलिहार बांध किन दो देशों के बीच में है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में। बगलिहार, सलाल, दुलस्ती सब किस पे है? ये है चेनाब नदी पर, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर्णरेखा आएगा, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है, सतलज नदी नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और इसका उद्गम जो है तिब्बत में जो है राक्षसताल से होता है। हैदराबाद किस नदी के पर बसा है? तो मूसी। श्रीनगर किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, ठीक है। और लववरी नदी के नाम से प्रसिद्ध है लवरी साल्ट लूनी, ठीक है। रुद्रप्रयाग संगम जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का, ठीक है। और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का है, ठीक है। और विष्णुप्रयाग जो है अलकनंदा और धौलीगंगा का है, ठीक है। बात की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को शुद्ध रखने वाले विषाणु कौन सा है? तो बैक्टीरियोफेज है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किस नदी पर है? तो गंगा में है, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। तो इस तरह लगभग हम लोगों ने 20 मिनट में पूरा जो है 200 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस किए। तो हमारा प्रयास यही है कि समय न जाया करते हुए कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को रिवाइज कराया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर यह सीरीज़ हमारा पसंद आ रहा है आप लोग तो TDS एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का TDS एकेडमी जुड़ने के लिए।